तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रामलला के दरबार में। सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें कि आज उनका 53वां जन्मदिन भी है और इसके साथ ही आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी है राम दरबार की। ऐसे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर तमाम अन्य महंत और संत इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि बता दें कि बहुत भव्य स्तर का कार्यक्रम नहीं है, जैसे कि पिछली बार जब रामलला की स्थापना हुई थी तो उस वक्त कई जो मेहमान हैं वो पहुंचे थे, बड़ी शख्सियतें पहुंची थी कार्यक्रम में। लेकिन इस बार ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इस बार जो कार्यक्रम है उसमें बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं और इसके साथ ही तमाम महंत और संत इसमें मौजूद रहेंगे, पुजारी मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है राम दरबार का और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका जन्मदिन भी आज 53वां जन्मदिन। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी जो भीड़ है वो पहुंच रही है अयोध्या में भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए। तैयारियां सुरक्षा को लेकर पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। भगवान श्री राम भी श्रृंगार में बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में मौजूद हैं गर्भगृह में और आरती करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर लाइव सीधे अयोध्या से। तो रामनगरी जहां पर जनसागर उमड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में मौजूद है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है अभिजीत मुहूर्त में होगा और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो अब मंदिर में मौजूद है गर्भगृह में रामलला के दर्शन करते हुए और आरती करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ में तमाम पुजारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूजा पाठ करवाते हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री राम का मंगल कामना करते हुए जनता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और अब पुष्प अर्पित करते हुए, जल अर्पित करते हुए, पंचामृत अर्पित करते हुए एक एक करके जो पूजा विधि होती है विधि अनुसार वो पूजा पाठ करवाया जाता है मंदिर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। तो अभी फिलहाल पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की और अब उनको मत्था टेकते हुए राम लला के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको पटका पहनाने की तैयारी मंदिर के पुजारी द्वारा और प्रसाद भेंट करते हुए तस्वीरें। तो आशीर्वाद भगवान श्री राम का ले लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब गर्भगृह से निकलती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी, सीएम योगी उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो संत महंत यहाँ पर मौजूद हैं, अयोध्या के लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार का, तो उस वक्त जो आम लोग हैं वो दर्शन थोड़ी देर के लिए नहीं कर सकेंगे। जितने अभिजीत मुहूर्त में पूजा पाठ होगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा उतनी देर के लिए महज। हालांकि सीएम योगी रामलला की पूजा अर्चना कर चुके हैं और अब गर्भगृह से निकलते हुए वहाँ पर जो संत महंत मौजूद हैं वो उनको पटका पहनाते हुए उनका सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। पूजा पाठ जब शुरू होगी उससे पहले बहुत ज़्यादा चहल पहल भी देखने को मिलती है। बस उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी में वंदन और इसके साथ ही दरबार में पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ की और अब आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ में ट्रस्ट के लोग भी मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही अन्य पुजारी, संत महंत। तो दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर पूजा पाठ के वक्त की ही है और जो दूसरी तस्वीर है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गर्भगृह से निकलते हुए। तो पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की है, जब बजरंगबली के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। कहते हैं कि अयोध्या में अगर जाते हैं तो हनुमानगढ़ी यानी कि भगवान हनुमान के दर्शन सबसे पहले किए जाते हैं। इस शहर की रक्षा का दारोमदार जिम्मेदारी भगवान हनुमान के कंधों पर है और यहाँ पर भगवान हनुमान, बजरंगबली जो कि विराजते हैं, यहाँ के कोतवाल हैं बजरंगबली और यहाँ पर जो भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुँचता है उसे सबसे पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेना होता है। और कुछ इसी परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही पहुँचते हैं भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए।
उसके बाद वो राम मंदिर पहुंचते हैं रामलला के आशीर्वाद के लिए। तो परम भक्त हैं बजरंगबली भगवान श्री राम के, और यहाँ अयोध्या में उनकी रक्षा के लिए, उनके शहर की रक्षा के लिए बजरंगबली हनुमानगढ़ी में स्थापित है। और वहीं रामलला का मंदिर, जो कि बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, वहाँ पर रामलला विराजित है। तो पहले अगर अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी, जहाँ की तस्वीर पहली जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं तो रामलला का आशीर्वाद उन्होंने लिया, पूजा पाठ किया और उसके बाद गर्भगृह से बाहर आते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो भगवान श्री राम के दर्शन, पूजन अर्चन, उनका आशीर्वाद, आरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और जो श्री राम दरबार की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस कार्यक्रम की शुरुआत भी थोड़ी देर में होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता मैया, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी सभी विराजित हैं, जिनका आशीर्वाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंडित मंदिर में जो कि पूजा पाठ करवा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से। तो आज अयोध्या में रहने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, पूजा पाठ में इस आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम। तो इसलिए सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, उसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर में प्रवेश किया, वहां पर गर्भगृह में पूजा अर्चना की, भगवान श्री राम का आशीर्वाद दिया। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, यहाँ पर शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं और इनका आशीर्वाद लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में मौजूद हैं। कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके तहत वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिनका आज जन्मदिन है और लगातार उन्हें बधाइयाँ भी मिल रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो अयोध्या का राम मंदिर अब आकार पूरा ले चुका है और ग्राउंड फ्लोर जो कि 2024 में तैयार हो गया था, गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के बाद दर्शन पूजन शुरू हो गए और एक साल के अंदर पहली और दूसरी मंजिल के निर्माण भी पूरे हो गए। 8 परकोटे में देवता भी विराजमान हो गए और अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा है कि दिसंबर 2025 तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। इससे पहले अब यहाँ पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा पाठ होगी, विधिवत पूजा होगी। कई पंडित और महंत मिलकर, पुजारी मिलकर इस पूजा को पूरा करेंगे। तो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर है पहली, और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं श्री रामलला के मंदिर की है, जहाँ पर पुजारियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और जो पूजा की प्रक्रिया है उसी के तहत पूजा पाठ करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा रहा है। तो कई दिनों से तैयारियां चल रही थी कार्यक्रम की। लगातार पिछले 3 से 4 दिन से हम देख रहे थे कि करके तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था और
इसी बीच आज वो दिन आ गया है 5 तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि मंदिर में पहुंच चुके हैं सुबह सुबह। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या पहुंचे और अब सीएम योगी हनुमानगढ़ी से दर्शन करके रामलला के मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है वो बहुत बड़ी होती है, कई दिन तक चलती है और हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिला है। तो लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ स्टेट की कवरेज जारी है इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर और हमारे जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो से आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। क्या तैयारी है, कितने दिन से तैयारी चल रही है, मंदिर कैसा सजा हुआ है, कौन सी पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, विधिवत जो पूजा अर्चना होती हैं वो कितने दिन की होती हैं, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतज़ाम है, कितने पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं और ये जो तमाम तैयारियाँ हैं काफ़ी दिनों से चल रही हैं। और आज 5 तारीख आज वो दिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि पहुँच चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में मौजूद हैं और पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो सीएम योगी रामलला की पूजा अर्चना करते हुए देखे गए, उनका आशीर्वाद लेते हुए देखा गया उन्हें। उसके बाद वो गर्भगृह से आगे बढ़े और अब जो तमाम देवी देवता यहाँ पर मौजूद हैं जिस पर कोटे में वहाँ पर जाकर दर्शन पूजन करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा गया और राम दरबार का भी आशीर्वाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। और वहीं आपको बता दें कि जो पूजा पाठ करने के लिए जो वहाँ मंदिर में तमाम पंडित मौजूद हैं, पुरोहित मौजूद हैं, उन्हीं के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल मौजूद हैं और इस पूजा पाठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राम दरबार की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों को देखा जा सकता है और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए हैं। बहुत बृहद तौर पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन जितनी देर के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन चलेगा उतनी देर के लिए जो दर्शन हैं वो फिलहाल रोक दिए जाएंगे रामलला के, यानी कि जो दर्शक वहाँ पर पहुँचे हुए, श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो अभी दर्शन नहीं कर सकते हैं। थोड़े वक्त बाद उनके लिए दर्शनों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि पूजा पाठ चल रही है तो इतनी देर के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस पूजा पद्धति का हिस्सा भी है। तो राम दरबार से लाइव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। काफ़ी वक्त से तैयारियां चल रही थी और आज वो दिन जब पूजा पाठ शुरू हो गया है। अनुष्ठान मंत्रोच्चार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के पहले तल पर स्थित राज दरबार में आज श्री राम स्वयं विराजमान और आज यानी कि 5 जून को अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राम दरबार समेत मंदिर परिसर के 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। इस पावन अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। अयोध्या और काशी के 101 आचार्य वैदिक मंत्रों के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराया जाएगा। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। पूरा वातावरण वैदिक ऊर्जा से गुंजायमान है। बता दें कि सुबह 6:30 बजे से यज्ञ मंडप में सभी आचार्यों के प्रवेश करने के बाद से ही अनुष्ठान शुरू हो गया और जिन 8 मूर्तियों को बीते दिन
शैया दिवास कराया गया था। उन्हें सुबह 6:45 के उपवास चेतन अवस्था में 6:45 के आसपास चेतन अवस्था में लाया गया। इसके बाद जल से स्नान कराकर वैदिक मंत्रोच्चार का जाप शुरू किया गया। पहले तल पर स्थित भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटे के साथ अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह आयोजन अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न होगा, जिनके मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंजेगा। इसके बाद श्री राम स्वयं राम दरबार में विराजमान हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि सुबह 11:15 के आसपास रामकथा पार्क के हेलीपैड पर पहुंचे और इसके बाद वे हनुमानगढ़ी गए, दर्शन पूजन किया और फिर सीधे राम मंदिर पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन्होंने किया। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:45 और 17 मिनट के विविध कालखंड में 11:25 से 11:45 के बीच राम दरबार और परकोटे के साथ अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत संपन्न हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 12 बजे महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन होगा। इसके पश्चात 12:30 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसके बाद सीएम योगी अयोध्या में कुछ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिनमें से नगर निगम के एक कार्यक्रम में उनका संबोधन संभव है। मुहूर्त 12:42 तक चलेगा। 17 मिनट का यह अभिजीत मुहूर्त होगा, इसमें पूजा पाठ होगी। 101 अयोध्या और काशी से आए वैदिक आचार्यों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, जिनके मंत्रोच्चार के बीच मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंजेगा और इसके बाद श्री राम स्वयं राम दरबार में विराजमान हो जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 12 बजे महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 12:30 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी अयोध्या में कुछ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिनमें से नगर निगम के एक कार्यक्रम में उनका संबोधन भी होना है।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राम दरबार जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज, ऐसे में 101 पुजारी जो कि काशी से भी आए हुए हैं, अयोध्या के भी हैं, सभी मिलकर पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और षोडशोपचार जो विधि होती है पूजा की, उसके ज़रिए पूजा पाठ किया जा रहा है। एक पूरी विधि होती है प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके तहत पूजा पाठ किया जाता है। काफ़ी वक्त लगता है इस विधि में, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा की विधि पूरी हो जाती है तो कहते हैं कि जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, वो जीवित हो जाती हैं और वो जीवित तौर पर वहाँ पर विद्यमान होती हैं। वो शक्ति वहाँ पर विद्यमान हो जाती है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी कि राम दरबार की अगर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो भगवान श्री राम माता सीता मैया के साथ, हनुमान जी के साथ और अपने भाइयों के साथ यहाँ पर विराजित हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में ये जो प्रक्रिया होती है पूजा पाठ की, मंदिरों में खासकर, बहुत पुरानी है और इसके ज़रिए कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जान आ जाती है उन मूर्तियों में जो कि भगवान की होती है, वो शक्ति उनमें आ जाती है। और उसके बाद वो मूर्ति जब जीवित हो जाती है तो ऐसे में जो भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं वो उन देवी देवताओं से, शक्तियों से कनेक्ट कर पाते हैं। कहा जाता है किसी भी पत्थर के लिए कि अगर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो बेसिकली आपकी जो श्रद्धा होती है, आस्था होती है, जो शक्ति होती है, वही जीवित कर देती है उस पत्थर को। और ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो कि इन मूर्तियों में जान डाल देती है। ये जो मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, जो पूजा पाठ हो रहा है, इसके ज़रिए इन्हें जीवित किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम भक्त जो यहाँ पर पहुँचेंगे भगवान श्री राम का आशीर्वाद ले सकेंगे। इनसे पहले जो भगवान श्री राम की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, यानी कि रामलला की, वो भगवान श्री राम की बचपन के वक्त की, आयु की मूर्ति है और उसमें भगवान श्री राम रामलला के रूप में स्थापित हैं। उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठित किया गया था, जिसका कार्यक्रम बहुत भव्य तौर पर आयोजित हुआ था। और